वेलकम टू बैक माय स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए, कल हमने क्लास 11th की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था। चलिए उसी के आगे नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं और उसको लर्न करते हैं, ठीक है, और समझते हैं। तो हमारी आज का टॉपिक है, यहाँ पे डालेंगे अलैंगिक जनन की कुछ मुख्य बिंदु। समझने के लिए थोड़ा हम मार्कर चेंज करते हैं, कलर वाइज करते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो हमारी आज की पहली हेडिंग इसमें आएगी बाइनरी फिजन। क्या है बाइनरी फिजन? बाइनरी फिजन क्या होता है? विभाजन के द्वारा। क्या होता है? विभाजन के द्वारा। विभाजन क्या होता है हम आपको बताते हैं। एक कोशिका से दूसरी कोशिका का बनना क्या कहलाता है? विभाजन। जैसे कि हमने एक रोटी ली, उसके दो पार्ट कर दिए तो क्या हुआ? एक रोटी थी, उसके दो पार्ट कर दिए तो क्या हुआ? 1/2। ये मतलब मेरे कहने का 1/2 पार्ट हो गया किसका? टोटल एक रोटी का 1/2 बार। इसी प्रकार 1 सेल है ये, इस सेल को 2 टाइप में हमने डिवाइड कर दिया। तो इस सेल का 2 टाइप मतलब क्या हो गया? 1/2। सेल तो एक है और उसका विभाजन कितने में हो गया? 2 में। 2 सेल्स और बन गई, उससे एक सेल से 2 सेल्स बन गई, तो इसे क्या कहते हैं? विभाजन। तो विभाजन समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिकीय जीव। देखिए, समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय जीव दो पुत्री कोशिकाओं, एक कोशिकीय जीव दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित क्या होता है? विभाजित हो जाता है। क्या होता है? दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। क्या कहलाता है? बाइनरी फिजन। तो इसको हम थोड़ा समझाए हैं, अभी थोड़ा इसको डिटेल से लिखते हैं, आप डिनोट कीजिएगा, ठीक है। तो बताते हैं क्या होता है। मैंने पहली हेडिंग बताई बाइनरी फिजन, विभाजन द्वारा। इसको हिंदी में कहते हैं विभाजन द्वारा। तो लिख लेंगे बाइनरी फिजन। क्या लिखेंगे हेडिंग? बाइनरी फिजन। ओके गाइस, तो इसको बाइनरी फिजन लिखते हैं। क्या इसके अंदर? विभाजन मतलब समसूत्री विभाजन के द्वारा, ठीक है। तो लिखेंगे थोड़ा इसके नीचे, समसूत्री विभाजन के द्वारा, विभाजन के द्वारा क्या होगा? समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका का दो पुत्री, मैंने बोला एक कोशिका का दो पुत्री कोशिकाओं में, तो समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका का, किसका? वन सेल, एक कोशिका का दो पुत्री, ठीक है, दो पुत्री कोशिका में बट जाना भी बाइनरी फिजन कहलाता है। क्या कहलाता है? बाइनरी फिजन कहलाता है। ये कहलाता है बाइनरी फिजन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है और आगे थोड़ा बताते हैं आपको। द्विभाजन की क्रिया क्या होती है? द्विभाजन की क्रिया एक कोशिकीय, क्या हमने बोला? द्विभाजन की क्रिया एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम, ठीक है, तथा बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव जैसे ह्यूमन, हम हो गए, ठीक है, कैट हो गई, रैट हो गया, एक्सेट्रा ऑल एनिमल्स, ठीक है, सब में होती है। तो इसमें यहाँ पे डालेंगे हम बाइनरी फिजन की क्रिया, बाइनरी फिजन की क्रिया
किसमें होती है? एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। वाह, बहुकोशिकीय जीव, किसमें? बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, ठीक है, जीव दोनों में होती है। ठीक है गैस। तो एक कोशिकीय जीव में क्या होता है इसमें? तो लिख लेंगे एक कोशिकीय जीव में प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन। और बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है? ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि होती है या ग्रोथ होती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख लेंगे ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ। तो आज इसमें देखो बाइनरी फिजन में हमने पढ़ा समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका का दो पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाना, ये क्या कहलाता है? बाइनरी फिजन। इसको हम कर लेंगे हाईलाइट, जिससे पता चल जाए क्या कहलाता है बाइनरी फिजन। इसको भी कर लेंगे। ठीक है, तो बाइनरी फिजन की क्रिया एक कोशिकीय जीव व बहुकोशिकीय जीव दोनों में होती है। तो एक कोशिकीय जीव में क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। और बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है? ग्रोथ होती है। क्या होती है? ग्रोथ होती है। नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे मुकुलन। क्या डालेंगे? मुकुलन, बाय बडिंग। क्या डालेंगे? बाय बडिंग, बाय बडिंग, बाय बडिंग। अब हम जानेंगे बाय बडिंग क्या होता है। मुकुलन यह क्रिया क्या होती है? यह क्रिया ऐसी होती है जो केवल ईस्ट और हाइड्रा में होती है। किसमें होती है? यह क्रिया केवल ईस्ट क्या होते हैं? जो ब्रेड को फुलाने का काम करते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ईस्ट। ठीक है, ईस्ट व हाइड्रा में होती है। अब आपको इसका थोड़ा सा फिगर हम बना के दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे आप कर लेना। ठीक है, थोड़ा फिगर बना लेना, इसमें अंदर थोड़ा कलरफुल कर लीजिए ताकि हमें समझ में आए। तो इसे क्या कहते हैं हम? ये जो अंदर ये बीज दिख रहे हैं, बीज, ये क्या दिख रहे हैं? बीज। क्या दिख रहे हैं? स्पोर, बीज। तो इन्हें कहते हैं बीजाणुदानी। ठीक है, बीज को सुरक्षित करने वाला आवरण क्या कहलाता है? आवरण दानी होता है। और बीज उसमें पाया जाए तो बीजाणुदानी। एक बीज तो पाया नहीं जाएगा, तो काफी पाए जाएंगे। तो बीजाणुदानी क्या होता है? ये बीजाणुदानी। तो अभी लाइक्स करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, जो समझ में ना आए उसे पूछते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा हो गया बाई बडिंग। यह क्रिया केवल यीस्ट व हाइड्रा में होती है। तो हमने पढ़ लिया ये, इसमें क्या पाए जाते हैं? बीजाणुदानी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बीजाणुदानी पाए जाते हैं। अब बीजाणु द्वारा नेक्स्ट क्या है हमारी? बीजाणु द्वारा बाई स्पोर। क्या है? बाई स्पोर। चलो देखते हैं, इतना डिनोट कर लीजिएगा तब तक। ठीक है, तो मेरे हिसाब से शायद हो गया होगा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर रहे हैं। हमने आपको बताया नेक्स्ट हेडिंग है बाई स्पोर, बीजाणु द्वारा। तो बीजाणु द्वारा क्या होता है? किसी भी, मतलब मेरे कहने का कवक, ठीक है, किसी भी कवक द्वारा एक बार में हजारों बीजाणु देकर उनसे उत्पन्न होने वाले जीव क्या कहलाते हैं? बीजाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कवक। मतलब मेरे कहना बीजाणु उत्पन्न करते हैं जिसमें नए जीव का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। तो हेडिंग डाली हमने, हम हेडिंग डालेंगे, क्या हम डालेंगे? बाई स्पोर, बाई स्पोर। अब बाई स्पोर होता क्या है? चलिए देखते हैं।
डिटेल से बाइस्पोर होता क्या है। तो हम लिखेंगे इसमें कवक एक, क्या लिखे, कवक एक बार में, क्या देता है, कवक एक बार में अरबों अंडे उत्पन्न करता है तथा उससे बनने वाले नए जीव को कवक कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, उससे बनने वाले नए जीव को कवक कहते हैं। तो लिख लेंगे कवक एक बार में वन टाइम, क्या हो गया, वन टाइम, एक समय में हजारों या अरबों, अरबों बीजाणु उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता, फिर करता है तथा उनसे निर्मित जीव, क्या होता है, उससे निर्मित जीव को क्या कहते हैं, कवक कहते हैं, कवक कहते हैं। तो ये लिख लीजिएगा आप, क्या लिखेंगे, इस कवक एक बार में वन टाइम में, ठीक है, अरबों बीजाणु उत्पन्न करता है, कितने अरबों, जैसे कि ये कवक है मान लो कुछ टाइम के लिए, ठीक है, इसमें एक बार में कितने अंडे उत्पन्न करते, हजारों अंडे, अरबों अंडे, ठीक है, हजारों अंडे एक्सेट्रा, ठीक है। तो इनसे बनने वाले नए जीव, क्या हो गया, इनसे बनने वाले नए, क्या बन गया, कवक, कवक ही बनता है, कवक के बीजाणु से कवक का निर्माण होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे खंडन द्वारा, क्या डालेंगे, खंडन द्वारा, ठीक है। तो खंडन द्वारा हेडिंग है हमारी, नेक्स्ट खंडन द्वारा, चलिए डालते हैं खंडन द्वारा, क्या है, बाय फ्रेगमेंटेशन, क्या है, बाय फ्रेगमेंटेशन, खंडन द्वारा, खंडन द्वारा, ठीक है। क्या होता है खंडन द्वारा, क्या हम लिखेंगे, जब किसी जीव के खंडित, क्या लिखेंगे, जब किसी जीव के खंडित भाग से, क्या लिखेंगे, जब किसी जीव के खंडित भाग से नए जीव का निर्माण होता है, क्या होता है, जब किसी जीव के खंडित भाग से, जैसे मान लो ये एक जीव है, ठीक है, जीव, इसको यहां से काट दिया जाए, खंडित भाग से नए जीव का निर्माण, ये एक तो एक जीव था पूरा, ठीक है, इससे एक ये जीव बन गया, इससे ये एक जीव बन गया, तो एक जीव से दो जीवों का बनना, तो आपने देखा होगा केचुए को, क्या होता है, श्रमिक, जो किसान का श्रमिक माना जाता है या किसान का दोस्त माना जाता है। जब हम केचुए को कभी कभी खेत में हम काम करते हैं, इस प्रकार का होता है केचुआ, ठीक है, जो हमारे केचुए होते हैं, ठीक है, इस टाइप का होता है, कभी कभी हमारा फावड़ा लग जाता है तो वो कट जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका अग्रभाग तथा पश्च भाग, क्या सा भाग, पश्च भाग कट जाने के बाद, ठीक है, पश्च भाग कट गया, अलग अलग हो गए, खंडित हो गए, फिर भी ये भाग जीवित रहता है, ये भाग जीवित रहता है, तो क्या हो गया, खंडन द्वारा किसी भी जीव को खंडित कर दूसरे जीव का निर्माण करना, क्या होता है, खंडन कहलाता है। तो इसमें लिख लेंगे लिखेंगे, जब किसी जीवित जीव को खंडित कर नए जीव का निर्माण किया जाए उसे क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं। एक नहीं, यहां पे लिखेंगे जब किसी भी जीव को
खंडित कर, खंडित मतलब दो भागों में बांट कर, दो या दो से अधिक, खंडित कर उससे नए जीव का, नए जीव का निर्माण किया जाए, निर्माण किया जाए। क्या कहलाता है? खंडन कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? खंडन कहते हैं, बाय फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाय फर्मेंटेशन कहते हैं, खंडन कहते हैं, बाय फर्मेंटेशन कहते हैं। ओके गाइस, तो इसको लिख लीजिएगा। फिर अब खंडन, इसमें क्या होता है? पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। क्या है की क्षमता होता है? तो उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लिख लीजिएगा आप, डिनोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसे पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, लिख लीजिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। इसको स्टार में लिख लीजिएगा या IMP इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट IP बना लीजिएगा, ठीक है। उसे पुनरुद्भवन की क्षमता कहते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम आपको लिखाते हैं, लिख लीजिएगा। EXAM एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल क्या हो गया? फंगी। क्या हो गया? नहीं, हाँ फंगी, फंगी होता है, फंगी FUNGI, फंगी को कहते हैं कवक, ठीक है। और दूसरा हो गया हमारा क्या एग्जाम्पल? प्लेनेरिया। क्या हो गया? प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। क्या होता है? प्लेनेरिया, ठीक है। प्लेनेरिया हो गया जिसमें सत्य पुनरुद्भवन होता है। कौन सा होता है? सत्य पुनरुद्भवन, सत्य पुनरुद्भवन। क्या होता है? पुनरुद्भवन। सत्य पुनरुद्भवन होता है। क्या होता है? पुनरुद्भवन होता है, ठीक है। इसमें सत्य पुनरुद्भवन होता है। तीसरा हो गया आपका प्लूटोमस। क्या हो गया? शैवाल। क्या हो गया? शैवाल, शैवाल। क्या हो गया? शैवाल। तो आप इतने एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, इसमें आते हैं। फिर इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने बताया खंडन द्वारा क्या होता है? जब किसी भी जीव को खंडित कर उसके नए जीव का निर्माण किया जाए, उसे क्या कहते हैं? खंडन कहते हैं। अब इसमें एक नया पॉइंट आ गया हमारा। इसमें क्या होता है? उसे पुनरुद्भवन की क्षमता कहते हैं। जैसे हमने एक जीव को भाई काटा, बीच से आधा आधा भाग में बांट दिया, ठीक है। तो एक जीव ये बन गया, एक जीव ये बन गया। तो देखो, अगर ये जीवित रहेगा, इसमें लाइफ क्या होगी? लाइफ पाई जाएगी इसमें, ठीक है। अगर इसमें लाइफ पाई जाएगी तभी तो जीवित होगा। और जब जीवित होगा तो इसमें विकास होगा। फिर ये विकास होकर कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। ये वाला विकास होकर कुछ इस तरह हो जाएगा। अब इसमें विकास हो गया, फिर इसका खंडन हो जाएगा, फिर इसका विकास होगा इस तरह से, फिर इसको खंडित कर, फिर इस तरह से विकास होगा। अब इसका ऐसे विकास होगा जब, तो इसमें पुनरुद्भवन होगा एक जीव से अनेक जीव, है ना गाइस? एक जीव से अनेक जीव, काटते रहोगा जीव बनते रहेंगे और इसमें जीवन पाया जाएगा। और जीवन पाएगा जब, तो ये गति करेंगे, मोशन करेंगे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं थोड़ा इसके आगे, कुछ नोट पॉइंट्स हैं, थोड़ा उनको लिखते हैं, फिर नेक्स्ट रीडिंग की बात करते हैं। चलिए इसको अरेंज करते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा जिसे नोट डाउन करना। चलिए आप लोग नोट पॉइंट डाल दीजिएगा, क्या डालेंगे? नोट पॉइंट। आपको इसमें हम लिखाते नहीं है, बता देंगे, ठीक है। नोट पॉइंट,
क्या डालेंगे, नोट पॉइंट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। ठीक है, पहला लिख लीजिएगा इसमें खच्चर श्रमिक, खच्चर और श्रमिक लिखिए, खच्चर और श्रमिक मधुमक्खी, खच्चर कॉमा श्रमिक मधुमक्खी लिखा। आगे लिखिए कॉमा इन्फेंट्रल क्या, इन्फेंट्रल क्या होता है, इन्फेंट्रल मानव दंपत। ठीक है, मानव दंपत क्या हो गया, मानव दंपत आदि प्रजनन नहीं कर सकते। इसमें लिखिए आदि प्रजनन नहीं कर सकते, फिर भी ये जीवित है। क्या है, फिर भी ये जीवित है, हमने लिखा। अब देखिए खच्चर श्रमिक मधुमक्खी ठीक है, और तथा क्या हो गया, तथा हम लिखेंगे जिसे हम कहते हैं मानव दंपति को, जैसे जिनके बच्चे नहीं होते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं इन्फेंट्रल मानव दंपति। क्या कहते हैं, इन्फेंट्रल। क्या कहते हैं, इन्फेंट्रल। इन्फेंट्रल क्या कहते हैं, इन्फेंट्रल। ठीक है, सॉरी गाइस, इन्फेंट्रल मानव दंपति या बांझ, जिन्हें कहते हैं बांझ। ठीक है, आदि जनन नहीं कर सकते, आदि जनन नहीं कर सकते। ठीक है, फिर भी जीवित है। क्या है, फिर भी जीवित है, फिर भी जीवित है। तो इसमें लिख लेंगे फिर भी जीवित है, अतः जनन जीवन का, क्या लिखेंगे, जनन जीवों का विशिष्ट गुण नहीं है। जनन जीवों का जीवित रहने का विशिष्ट गुण नहीं है, जनन जीवों का जीवित रहने का विशिष्ट गुण नहीं है। तो लिखेंगे जनन जीवित, जनन जीवों के जीवित रहने का, जनन जीवों के जीवित रहने का विशेष गुण नहीं है। ठीक है, तो गाइस ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो गई उपापचय क्रियाएं होगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल, थैंक यू। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, डाउट्स पूछिए। जय हिंद, जय भारत।